भाई आज के रिव्यू की अगर बात की जाए तो आज के एपिसोड में हमने क्या देखा। एपिसोड की अगर बात की जाए तो एपिसोड में राखी सावंत ने बहुत सारी ऐसी बातें बोली है। क्या राखी सावंत को ये सारी चीजें करनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ वहां पे अभिनव शुक्ला का भड़कना और रुबीना दिलैक का वो जो पानी है, वो जो गंदा पानी था, वो गंदा पानी फेंकना क्या सही था या गलत था, इस पर भी हम बात करेंगे। जी हाँ, इस पर सोशल मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि रुबीना दिलैक ने पानी फेंका और इससे पहले भी ये सारी चीजें हुई थी। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इस पर मैं पूरा डिटेल वहां पे मेरा एक्सप्लेनेशन ये दूंगा। और इसके साथ ही वहां पर अगर बात की जाए तो बिग बॉस ने रुबीना को जो सजा दी, जी हां, क्या वो सही थी? चलिए बात करते हैं हर एक चीज पर। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट ट्रेडर्स। भाई हर एक जो पॉइंट है ये नहीं लूंगा, क्योंकि जो स्टार्ट से लेकर अगर एंड तक हम जाएंगे तो भाई बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे आप। तो मैं मेन पॉइंट्स यहां पे रखना चाहूंगा। सबसे पहले राखी सावंत के बारे में बोलना चाहूंगा। राखी सावंत गार्डन एरिया में बैठी थी और बहुत सारी ऐसी बातें बोल रही थी। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि राखी सावंत जो है वो ऐसी ही है। तो यहाँ पे अली गोनी को इतना वहां पे इन्वॉल्व होने की या बाकी लोगों को इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होने की और उसको रिप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितना उसको हम रिप्लाई करते हैं वो उतनी ही नीचे गिरती जाती है। इस तरीके की है वो राखी सावंत। हालांकि एंटरटेनमेंट तो वो करती है, इस पर कोई मतलब हम आक्षेप ले ही नहीं सकते कि भाई एंटरटेनमेंट नहीं करती। एंटरटेनमेंट तो बहुत ज़्यादा करती है वो, लेकिन एंटरटेनमेंट के बाद जो वो भड़कती है या फिर नीचे गिरती है तो वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिरती जाती है। तो इसी तरीके की चीज़ वहाँ पे अली गोनी के साथ हुई और बहुत 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 सारी बातें यहाँ पर हुई। अब ये होने के बाद जो टास्क था, टास्क में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वहाँ पे बाथरूम एरिया के हुए। अब भाई जिस तरीके से इन्होंने गेम खेला है, भाई इनकी मर्जी कैसे गेम खेलना है कैसा नहीं खेलना है। तो यहाँ पे बाथरूम एरिया के पास फिर राखी सावंत जाती है और वहां पे बहुत सारी बातें वहां पे जाके बोलती है कि मैंने बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए की, जैसे कि बॉडी पे अभिनव का नाम लिखना। बहुत सारा उन्होंने नाम लिखा था अभिनव का और उसने ये कहा कि मेरा कुछ इसके लिए लगाव नहीं है, मैं ये एंटरटेनमेंट के लिए कर रही थी। मतलब राखी सावंत की बात की जाए तो भाई हर एक चीज ये जानती है, हर एक चीज ये परखती है और इसको पता है भाई किस तरीके से वहां पे कंटेंट को खींचना है। जी हाँ, और इसको वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि यार मैं ये करूंगी तो मैं बाहर कैसी दिखूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी इमेज का प्रॉब्लम होता है कि मैं ये करूंगी तो कैसी दिखूंगी। लेकिन राखी सावंत है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो भाई वो किसी भी हद तक जाती है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई राखी सावंत ने ये किया, वो भोली है, उसको नहीं समझता। ऐसा नहीं है, वो हर एक चीज वहां पे परखती है, हर एक चीज वहां पे जानबूझकर करती है और उसको पूरा समझ में आता है कि भाई ये मैं क्यों कर रही हूँ। और इसी तरीके का कुछ आज चीज़ हमें देखने मिला और इन्होंने वहाँ पे जाके उनको ठरकीबी को कहा। जी हाँ, और बहुत सारी बातें गई कि इनके वहाँ अंदर के हार्मोन्स वगैरह जाग गए बहुत सारे। तो इन्हीं चीज़ों से वहाँ पे जो गुस्सा है वो बढ़ता गया था और गुस्सा इन चीज़ों से ज़्यादा वहाँ पे वीकेंड का वार में बढ़ा है अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक का, जहाँ पर सलमान खान ने ये कहा कि राखी के इन चीज़ों का फायदा आप दोनों को या फिर अभिनव शुक्ला को वहाँ पे हो रहा है। इस तरह की चीज वहां पे कही थी कि अभिनव को राखी के एंटरटेनमेंट का फायदा हो रहा है। जी हाँ, बाकी किसी को इसका फायदा नहीं हो रहा है। और उस वक्त यानी कि सलमान खान ने जब इनको बोला, उसके बाद राखी की टंग वहीं पे फिसल गई थी। तो सलमान खान ने उनको वहीं पर चुप कराया, बोला कि आप अगर चुप रहोगी तो ही आप अच्छा दिखोगी। इस तरीके की बात भी सलमान खान ने कही और बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में इनको वहां पे डांटा गया, लेकिन बहुत ही हार्शली या फिर रूडली वहां पे रुबीना अभिनव को डांटा गया था सलमान खान के तरफ से। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। राखी सावंत ने वहां पे ठरकी वर्ड बोला और ठरकी किसको बोला? वहां पे बोला अभिनव शुक्ला को, यानी कि रुबीना दिलैक के हस्बैंड को। रुबीना दिलैक जब वहां पे आती है, ये झगड़ा शुरू होता है तब, तो वहां पे रुबीना दिलैक ये सारी चीजें सुनती है और बार बार यहाँ पे एक बार नहीं 5, 6, 7 बार वहां पे ठरकी ठरकी इस तरीके का वर्ड वहां पे राखी सावंत ने इस्तेमाल किया अभिनव शुक्ला के खिलाफ। और इस बात पर भड़क उठती है वहां पे रुबीना दिलैक और अपना एक कदम उठाती है, जैसे कि बाथरूम में जाती है और जो वो गंदा साबुन का पानी था जिसमें शायद कपड़े भी थे, तो उसको लेकर वो आई और उसको वहां पे राखी सावंत पर डाल दिया। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपने देखा और ये पूरा गंदा पानी था। और ये करना भाई किस हद तक वहाँ पे सही है, किस हद तक गलत है। जी हाँ, बहुत सारे लोग अब बाकी भी जगह वहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह होते तो रुबीना दिलैक को सही ठहराएंगे और इस चीज़ को वहाँ पे सराहना देंगे। मैं यहाँ पे सराहना नहीं देना चाहूँगा। हालांकि चीज़ जो की वो गुस्से में की और जो उस वक्त उसके लिए वहाँ पे सही थी। जी हाँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसका हस्बैंड है अभिनव शुक्ला और उसको वो वर्ड
वर्ड नहीं सुनना है अपने हस्बैंड के बारे में और उसने गुस्से में आकर क्या करना है। भाई इससे पहले भी ऐसे वाक्य वहां पे घर के अंदर हुए हैं, जैसे कि जो जास्मीन भसीन ने उन्होंने राहुल कृष्ण वैद्य के ऊपर पानी डाला था, जो सोनाली फोगाट है उन्होंने आरशी खान के ऊपर पानी डाला था। तो यहां पे भाई किसी को कुछ दिक्कत हुई नहीं, भाई कुछ दिक्कत नहीं हुई, यहां पे बिग बॉस ने इनको सजा दी। तो भाई यहां पे ये तीसरी बार हुआ है पानी फेंकना। जी हाँ, इससे पहले चाय भी फेंकी गई है भाई, सीजन 13 में हमने देखा गर्म चाय फेंकी गई है, वो किस भावना से थी पता नहीं, उस पर कोई सजा नहीं हुई, लेकिन इस बार वापस सजा हुई। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो कदम उठाया ये वहां पे गलत था। और भी मैंने ट्वीट्स पढ़े जिस ट्वीट में ये लिखा था कि जो राहुल कृष्ण वैद्य है इनको निक्की तंबोली ने ठरकी बोला था, तो उस वक्त रुबीना दिलाइक चुप क्यों थी। अरे भाई आप ट्वीट कर रहे हो, आपको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। रुबीना दिलाइक किसकी वहां पे पत्नी है, वो पत्नी है अभिनव शुक्ला की। तो अभिनव शुक्ला के ऊपर ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा तो ही वहां पे उसको उसका इतना ज्यादा गुस्सा आएगा। अगर उसकी जगह दिशा परमार होती तो भाई वो भी वहां पे इतना ही गुस्सा होती। मैं ये नहीं कहता कि भाई इस तरीके से वहां पे पानी लाके उसके बॉडी पे वहां पे फेंक देती, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता, लेकिन वहां पर दिशा परमार होती और राहुल वैद्य को निक्की तंबोले ने जिस तरीके से ठरकी बोला तो भाई दिशा परमार भी उतना ही गुस्सा होती जितना आज अभिनव जो रुबीना दिलाइक हुई थी अभिनव शुक्ला को ये बातें बोलने के बाद। तो भाई आप ये ट्वीट करते हो ना भाई, कहां से लाते हैं इतना इंटेलिजेंट दिमाग, ये पता नहीं चलता क्या। अब अभिनव शुक्ला राहुल कृष्ण वैद्य को निक्की तंबोली ने ठरकी बोलने के बाद भी रुबीना दिलाइक कोई वहां पे गुस्सा होना था क्या। चलो ये बात मैं मानता हूं कि रुबीना दिलाइक को निक्की तंबोली के गलत चीजों को साथ नहीं देना चाहिए और ये बार बार मैंने मेरे रिव्यू में बताया है, लेकिन जितना गुस्सा आज आया उतना गुस्सा उस वक्त नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता। क्यों आएगा, किस लिए आएगा, बहुत सारी ऐसी बातें होती है और हम अपने लोगों पर जब आता है तभी हम वहां पे अपनी हथियार निकालते हैं, इस तरीके की चीजें वहां पे होती है। अब आते हैं भाई बिग बॉस के पनिशमेंट के ऊपर। बिग बॉस ने वहां पे पनिशमेंट दी वहां पे रुबीना दिलाइक को बचे हुए सारे हफ्तों के लिए वहां पे नॉमिनेट या फिर एंड तक अब ये नॉमिनेशन में रहेगी। बिग बॉस को शायद पता है कि भाई ये जो है ये वहां पे एविक्ट नहीं होने वाली या फिर ये एक विनर है। जी हाँ, अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा जितने फैंस इसको वोट कर रहे हैं, जितने तादाद में इनके फैंस है, रुबीना दिलाइक इस शो की विनर वहां पे 90% बन सकती है। अब ये 10% मैंने क्यों रखा, भाई बिग बॉस कुछ भी कर सकते हैं, बिग बॉस कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये पहले जैसे सीजन नहीं रहे। अब बात की जाए तो इनको वहां पे सजा दी और सजा ये दी। अब ये फिजिकल होना तो था क्या, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब फिजिकल मतलब पानी फेंकना अगर फिजिकल है तो इससे पहले भी इन सारी चीजों पर वापस सजा सुनानी चाहिए थी बिग बॉस ने, लेकिन नहीं सुनाई दी। लेकिन दूसरी चीज जो बिग बॉस ने अनाउंस किया और कहा कि हमारे जो वहां पे माइक वगैरह होते हैं या फिर घर की चीजें होती है इसको नुकसान पहुंचाना, तो इसके लिए वहां पे इनको सजा सुनाई गई है। तो मुझे ये समझ में आता बिग बॉस के रूल्स इन माइक वगैरह चीजों पर है। अब घर की चीजों पर अगर आपको ये करना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें घर के अंदर हुई है जिसको आपने वहां पे पूरे सीजन को वहां पे नॉमिनेट कर दिया। एक बार आप करते कि अगले आने वाले हफ्ते के लिए तो भाई ठीक हो जाता, लेकिन एंड तक आपने कर दिया तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि आरशी खान ने भी कुर्सी तोड़ी थी तो उसको शायद एक ही हफ्ते के लिए शायद नॉमिनेट किया था, मुझे ऐसा लगता है, या फिर उसकी इम्यूनिटी निकाल ली थी, इतना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी। और बात की जाए तो अली गोनी ने भी बहुत सारी चीजें वहां पर की थी। तो भाई अगर चीजें तोड़ने पर पूरा सीजन आपको नॉमिनेट करते हैं तो भाई ये गलत बात है। तो यहाँ पे रुबीना दिलाइक को बड़ी सजा मिली। अब रुबीना अभिनव दोनों भी वहां पे गुस्सा हुए और रो रही थी रुबीना गार्डन एरिया में, लेकिन भाई इनका रुख किसके पास था, जी हाँ इनका रुख था वहां पे सलमान खान के पास और इनका रुख था वहां पे बिग बॉस के पास और कैमरेज के पास कि भाई यहाँ पे इतने सारे कैमराज लगाए गए हैं, इतने नीचे ये लड़की गिर रही है, फिर भी आपको ये क्यों नहीं दिखता। और बार बार रुबीना दिलाइक और अभिनव शुक्ला एक ही बात कह रहे हैं कि ये बात अब नहीं दिखेगी और फिर एक बार इस चीज को वहां पे एंटरटेनमेंट कहा जाएगा। ये जो लाइन है ना कि फिर एक बार इस चीज को एंटरटेनमेंट कहा जाएगा, ये इस हफ्ते में बहुत बार इस्तेमाल की है अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलाइक ने। जी हाँ, और ये बिल्कुल भी नहीं डरते सलमान खान को। और सलमान खान ने वहां पे ये कही था कि भाई वो एंटरटेनमेंट है और वो एंटरटेनमेंट के जो एंटरटेनमेंट करते करते इतने नीचे गिर गई, ये बात सलमान खान ने उनको कहनी चाहिए थी। हालांकि उनको
डांटा गया, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट वे में डांटा गया, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को लगा कि भाई इनकी ही गलती है, और ये इन्होंने वो जो बात है वो बात बहुत ही मजबूती से पकड़ी है। और कैमरा को देखते हुए वहां पे अभिनव शुक्ला बोल रहे थे कि ये देखो आप, ये सारी चीजें घर के अंदर हो रही है और इसको वहां पे सराहना मिल रही है और हमें वहां पे डांट पड़ रही है, और हमारी गलती ना होने के बावजूद इसको एंटरटेनमेंट कहा जा रहा है। ये सारी बातें वहां पे रुबीना अभिनव ने बार बार इस बार कही है। अब भाई मुझे ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा, मैं यहां पे किसी की साइड नहीं लेना चाहता, जो गलत वो गलत, राखी एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत ही चीप हो गई है अभी, तो भाई वो गलत है तो गलत है। और बात की जाए रुबीना अभिनव की, तो उसकी वहां पे वो स्टेप गलत थी, और ये रुबीना को खुद को भी पता है कि मैंने जो स्टेप उठाई पानी वगैरह फेंकना वो वहां पे गलत थी। लेकिन सलमान खान की बात की जाए, आज तो वहां पे फ्राइडे है, आज वहां पे शूट है, तो सलमान खान की अगर बात की जाए तो सलमान खान किस तरीके से इस पूरे वाकया को देखेंगे और किस तरीके से राखी को डांट लगाएंगे, या फिर एक बार वहां पे रुबीना यानी कि रुबीना और अभिनव की वहां पे क्लास लेंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। क्योंकि लोग बहुत ही बारीकी से इस वीकेंड का वार को देखने वाले हैं कि भाई क्या करेंगे सलमान खान, क्या इस बार फिर एक बार राखी को सराहना मिलेगी, या फिर वहां पे रुबीना अभिनव की साइड ली जाएगी और राखी को बड़ी जबरदस्त वहां पे डांट पड़ेगी। ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। जी हां, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो टास्क जो है, टास्क भी रद्द हो गया। और बिग बॉस ने रद्द क्यों किया? क्योंकि भाई ऐसा लगा कि बिग बॉस मतलब आईपीएल है और चेन्नई मुंबई की मैच है, और चेन्नई मुंबई के बीच में जो मैच हुआ उसकी मूल भावना को चोट पहुंचाई। जी हां, बिग बॉस ने कहा कि बिग बॉस यहां पे आपको बताना चाहते हैं कि आपने वहां पे इस खेल की मूल भावना को चोट पहुंचाई है। जी हां, आपने दर्शकों के प्रति धोखा दिया है, दर्शकों को धोखा दिया है, आपने बेईमानी की है, और इस वजह से यह टास्क वहां पे रद्द किया जाता है। बात की जाए तो अभिनव शुक्ला और अली गोनी, जैसे कि हम कह सकते हैं चेन्नई मुंबई, ये दोनों एक साथ हो गए। जी हां, जो बिग बॉस को कंटेंट चाहिए भाई दोनों में, तो यहां पे इन सिंपल वर्ड्स वहां पे मैच फिक्सिंग हो गई। मैच फिक्सिंग हो गई, और इन्होंने पहले डिसाइड किया था कि कौन से 4 लोगों को वो बेनिफिट मिलेगा। जी हां, तो यहां पे बात की जाए तो अली और अभिनव एक हो गए, और इस वजह से बिग बॉस ने ये टास्क जो है ये रद्द कर दिया। अब बात की जाए तो अब ये जो है ये टास्क सिर्फ टास्क की बात नहीं है कि अली अभिनव एक हो गए। बिग बॉस यही चाहते कि ये राइवलरी ऐसे ही चलते रहे एंड तक, और हमें इससे ही वहां पे कंटेंट मिलता जाए। जी हाँ, हर कोई वहाँ पे एक दूसरे के साथ प्यारी मीठी बातें करके, गुलाब जामुन खिला के, वहाँ पे मीठी मीठी चीज़ें खिला के अगर रहेंगे तो क्या खाक एंटरटेनमेंट होगी, क्या खाक इनको कंटेंट मिलेगा। अब दे बोली ना, देखो आज के रिव्यू में भाई कितना हंगामा कर रहे हैं, कितना हंगामा, ये क्या हंगामा, बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी। क्योंकि पता है भाई 3 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है इनका। मैं आपको बताना चाहूँगा देवोलीना का सिर्फ 3 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके बाद इनको घर से बाहर जाना है। ऐसे ही घर के बाहर जाना है, प्रॉक्सी बन के आई, तो भाई ऐसे बिग बॉस निकाल नहीं सकते। अब देवोलीना ने इतनी सारी चीजें वहां पे तोड़ी, इस पर क्या एक्शन लेंगे बिग बॉस, ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। क्योंकि चीजों को नुकसान पहुंचाने के बाद रुबीना को नॉमिनेट किया गया था, अब देवोलीना को क्या इविक्ट करेंगे? क्या इजाज को इविक्ट करेंगे? भाई ये प्रॉक्सी वाला मैटर कब तक चलता रहेगा भाई, ये तो भाई आने वाला वक्त बताएगा, या फिर ये भाई आने वाले सीजन्स बताएंगे। क्योंकि ऐसे प्रॉक्सी में कोई आएगा तो भाई अंदर जाके वो कुछ भी करेगा ना, मतलब कुछ भी हो जाएगा यार। तो ये सारी चीज़ें आज के एपिसोड में थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे जो विचार थे, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपके सामने रख दिया। भाई आपका क्या है कहना है इस पर, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख देना। और भी खबरें वीकेंड का वार पर, हर एक डिटेल, हर एक खबर मैं आपको जरूर दूंगा। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी छोटी बड़ी न्यूज़ मैं इंस्टाग्राम पर भी देता हूं, तो हमारे इंस्टाग्राम @rider06, यहीं पर जाकर आपको हमें फॉलो करना है, या फिर उसकी लिंक वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए वहाँ पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल @राइडर्स। धन्यवाद।